गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर लिवरेज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जेनिथ लिमिटेड। डेट देख लो आप, 31 मार्च 2005। सबसे पहले सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट इनकम, दैट इज EAT। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करना है। अगर आपको लीवरेज कैलकुलेट करना है तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, माइनस EBT, इतना से हो जाएगा। फिर माइनस EAT। एक इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग, फिनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज, फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने मेसर्स जेनिथ लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला आइटम आएगा सेल्स, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स दिया था आपको 10,50,000, वेरिएबल कॉस्ट था 767,000। तो 10,50,000 से 767,000 माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 283,000। इसको पुकारेंगे कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। यहाँ माइनस करेंगे दोबारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका था 75,000, माइनस कर दिए 208। ये हो जाएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी को हम लोग EBIT बोलते हैं। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट, 1,10,000। तो 2,08,000 में से 1,10,000 माइनस होगा, रिजल्ट विल बी 98,000 अर्निंग बिफोर टैक्स। दिस इज कॉल्ड EBT। EBIT से I माइनस हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो EBT हो गया। इसमें से लास्ट माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स आपका 30% बोला हुआ है, वैसे अमाउंट भी दिया हुआ है 29,400। माइनस कर देंगे 68,600। इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको EAT बोलते हैं। ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। इसी वे में बनेगा
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कीजिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, आई इंटरेस्ट माइनस कीजिएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कीजिएगा EAT। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन देख लो। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस EBIT आ जाएगा, इंटरेस्ट माइनस EBT आएगा, टैक्स माइनस EAT, दैट इज नेट इनकम। कैलकुलेट करना है, देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ओके, तो लिवरेज फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे आते चला जाएगा। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में आपको निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसको हम लोग डॉल पुकारते हैं। इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। क्लियर है? आप इनकम स्टेटमेंट में देखो, कंट्रीब्यूशन है 283 और EBIT है 2,08,000, दैट इज 283,000 डिवाइडेड बाय 2,08,000। तो 283,000 डिवाइडेड बाय 2,08,000 1.36। ओके, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हुआ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। इनकम स्टेटमेंट इसीलिए प्रिपेयर किया गया। आप देखो वहां कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा, EBIT दिखाई देगा। ओके, 2 नंबर कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज DFL। इसका फॉर्मूला होगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप देखो 2,08,000 है, अर्निंग बिफोर टैक्स देखो 98,000 है, तो 2,08,000 डिवाइडेड बाई 98,000, तो 208,000 डिवाइडेड बाई 98,000 2.12। क्लियर? एंड लास्ट, ठीक है, कंबाइन लिवरेज होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज DCL। इसको हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज करेंगे। 1.36 इंटू 2.12, 1.36 इंटू 2.12, रिजल्ट विल बी 2.88। ओके, तो ये 3 लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फिनेंशियल लिवरेज EBIT डिवाइडेड बाय EBT, और दोनों को इंटू कर देंगे तो कंबाइंड लिवरेज। लिवरेज सोल्व करना है तो आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT, माइनस इंटरेस्ट EBT, माइनस टैक्स EAT। ओके, तो ये हो गया लिवरेज कैलकुलेशन का एक प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।